लेकिन तुम भाग क्यों रही हो? किसी ने किसी को मारा? तुम बोल नहीं सकती? अमो, घबराओ मत, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। बार वो लड़की मेरे हाथ में आ जाए फिर तो दिनेश है दिनेश दिए। अरे ढूंढो यार उसको, कहीं भी होगी वो। चल कहां जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। चौकीदार ने मुझसे कहा था कि तुमने स्टूडियो में किसी का खून देखा, तो तुम उसे, वो पुलिस चौकी है, हम लोग हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। हाँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, यूनिफॉर्म नहीं पहनता। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि तुमने किसका मर्डर होते हुए क्या कर रहे हो? I'm a police officer. Jesus. अम्मू? Oh. अम्मू? Yep. Oh my God. अम्मू कहाँ है? अम्मू? राहुल? सीडी किधर है बता? कौन सी सीढ़ी? अरे ये गूंगी तो बोलने लगी। अपने बॉस के डर से तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं, ये गूंगी क्या चीज है? हे होल्ड ऑन, कौन है तुम लोग? हाँ, ए बहरे, बहरा किसको बोला? बहरा किसको बोला? तेरे को बोला। How dare you? पांडे जी। जी सुदामा जी। सुना है आपके पार्टी के लड़कों में हमारी सीडी बहुत पॉपुलर है। वो तो है। तो फिर हमारे लोगों की गलत एक्टिविटीज को इग्नोर करने की आदत डालिए ना। मुंबई पुलिस को समझाइए कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ये किसी एसीपी अर्जुन को लंदन क्यों भेज दिया। अब तो खुद ही समझदार हैं। दूध देती हुई गैया के दांत तो नहीं देखे जाते ना। हेलो विक्रम, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं विक्टोरिया स्ट्रीट पर हूँ, ऑपोजिट पिज़्ज़ा पैलेस। और सुनो, मिस्टर स्मिथ से कहो कि आई नीड सम पुलिस फोर्स ओवर हियर। माय आईडी कार्ड, चेक इट। I tell them to hurry up. अजीब रात है। मैं यहाँ पर अपनी फियांसी को ढूंढने आया था। पता नहीं वो कौन सी मुसीबत में होगी।
तुमसे बहुत मिस कर रहा हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। काश पेइंग गेस्ट वाली लड़कियों का केस मेरे पास पहले आ गया होता तो मैं सपना को कभी लंदन जाने नहीं देता। कि हमारा लैंडलॉर्ड हमारे पैसे वापस नहीं दे रहा है, प्लीज हमें हमारे पैसे वापस दिला दीजिए। ऐसे कैसे पैसे दिला दूं? आपके अलावा और भी लड़कियां रहती हैं वहाँ। पिछले 10 सालों में उस बंगले में कितनी लड़कियां पेंगे लेके जा चुकी हैं, मगर आज तक किसी की कंप्लेंट नहीं। और वैसे ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप लोग 5 दिन में मकान खाली करने को तैयार हैं? और हाँ, उस बंगले का मालिक कुलकर्णी बहुत इज्जत वाला आदमी है और आप किसी भी इज्जतदार आदमी के खिलाफ बोले जा रही हैं। इज्जतदार आदमी? अरे दूसरों की इज्जत से खेलता है वो। मैंने पहले ही कहा था ना, पुलिस के पास जाके कुछ नहीं होगा। चल चलते हैं। एक्सक्यूज मी, किसकी इज्जत से खेल रहा है वो? सर। देखो डरो मत, बताओ। सर, उसने हमारे कमरे में वेब कैमरा लगा के हमारी गंदी गंदी तस्वीरें उतारी और जब हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने हमारा सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। फिर जब हमने अपना पैसा वापस मांगा तो उसने हमें धमकाने की कोशिश की। प्लीज आप हमारे पैसे हमें वापस दिला दीजिए। हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवाओगी? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से सबसे लड़के मैं डॉक्टर बनने के लिए शहर में आई हूँ। एफआईआर से बात बढ़ेगी, मामला अखबार में आएगा, बदनामी होगी, मेरे घर वाले मुझे वापस गांव ले जाएंगे और मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। घबराओ मत, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें भी अपनी सहेलियों की तरह डिपॉजिट वापस चाहिए? हाँ। तो ठीक है, जो मैंने उनको कहा था तुम्हारे लिए भी वही चॉइस है। कैमरा लगा रहने दो और तुम भी रह जाओ, या फिर कमरा खाली कर दो और डिपॉजिट को भूल जाओ। क्यों, अच्छी चॉइस है ना? आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? बीमारी और जुर्म छुपाने से दोनों बढ़ते हैं। आइंदा से कोई भी चीज मत छुपाना, ओके? ऑल द बेस्ट। तुझे चॉइस देने की आदत है ना? आज मैं तुझे चॉइस देता हूं। बोल, मार खा के सच बोलेगा या झूठ बोलकर मार खाएगा? मैं समझा नहीं साहब। मार खाकर सच बोलेगा या झूठ बोलकर मार खाएगा? नहीं नहीं साहब, मुझे और मत मारिए साहब, मुझे और मत मारिए। ये काम क्यों करता है? साहब, पहले तो सीडी में अपने मजे के लिए बनाता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सीडी की मार्केट में बहुत प्राइस मिलती है, इसलिए मैंने सीडी मार्केट में बेचने के लिए बनानी शुरू कर दी साहब। किसे बेचता है? अकरम भाई को। कहाँ मिलेगा ये? मुझे नहीं मालूम साहब। सच बोलता है? भगवान की कसम, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ साहब। वो यहाँ खुद आता है सीडी लेने के लिए। कब आएगा? 2 दिन के बाद आएगा साहब। हवलदार साहब, इसे लॉकअप में मत डालना। ठीक है साहब। यहीं पर 2 दिन के लिए नजरबंद रखो। ओके साहब। नमस्कार, आज हम आपको एक सनसनीखेज लाइव कवरेज दिखाने वाले हैं। विले पार्ले के मिस्टर कुलकर्णी के घर से अब से थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस औरतों को मजबूर करके अश्लील फिल्म बनाने वालों को कैसे उन्हीं के जाल में फंसाती है। अब हम आपको सीधे लिए अबे साले कहाँ है तू? हाँ भाई, बस पहुंच रहा हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस तुझे पहुंचाने तेरे ससुराल वाले भी भारत लेके खड़े हैं वहाँ। हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री राजीव प्रसाद। चल पतली गली से निकल। राजीव, क्या हुआ भाई? राजीव वहाँ अबे क्या हुआ? कोची, ये पुलिस वालों की हिलने डुलने की खबर हमेशा न्यूज चैनल पे दिखाई देती है। अपने धंधे में रहने के लिए न्यूज चैनल देखना बहुत जरूरी है, समझा क्या? हाँ समझा भाई। चल अब निकल, कुलकर्णी का भांडा फोड़ होने वाला है। थोड़ी देर में अक्खा हिंदुस्तान उसको टीवी पे देखेगा। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि केवल हम दिखाते हैं आने वाले कल की खबर आज। अब हम आपको सर, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं आएगा सर।
नहीं नहीं सर, यकीन मानिए चैनल वालों को बताने में मेरा कोई हाथ नहीं है। प्लीज सर, मुझे चॉइस मत दीजिए सर, प्लीज। शिंदे नजर रखना इस पर। सर आपको लगता है कि कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध हो सकता है? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। आप लोगों की वजह से जनता नहीं बल्कि क्रिमिनल्स अलर्ट हो जाते हैं। अब आपकी वजह से हमारे हाथ आया हुआ शिकार भाग गया। आप लोगों की वजह से। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे साथ को गुस्सा है ना, तेरा कैमरा कर देंगे ब्रेक। चल निकल ले यहाँ से। लगता है अब हमें लेना होगा एक ब्रेक। हेलो आंटी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो? आंटी ठीक हूँ आंटी। आपकी सपना से बात हुई? मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। हाँ बेटा, उसका टूर मैनेजर का फोन आया था और वो कह रही थी कि उसकी ट्रेनिंग हफ्ता 10 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है और जिस जगह पर ट्रेनिंग है वहाँ मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। पर अच्छा फोन नहीं कर सकती वो? बेटा उसे टाइम नहीं मिल रहा होगा ना शायद। ठीक है आंटी, आपकी उससे बात हो कहिएगा मुझे फोन कर ले। जरूर बेटा। और बाकी तुम ठीक ठाक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू आंटी। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। फोन क्यों नहीं अभी कर रही? विलेपार्ले की कुलकर्णी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुंबई के हिस्साकीनाका इलाके में एक और मामला प्रकाश में आया है। यहाँ के केबल ऑपरेटर ने केबल वायर ठीक करने के बहाने मिस्टर पटेल की बेटी के बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन में कैमरा छिपाकर उसकी नहाते वक्त फिल्म उतारी और केबल टीवी पर दिखाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार कर आज ही अदालत में पेश कर दिया। लेकिन फौजदारी के मामले के मशहूर वकील कुलकर्णी केस में जो आदमी हमारे हाथ से छूट गया, पुलिस और सबूत जुटाने में ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन सर, ये इलाका हमारे अंडर में नहीं आता। तो क्या हुआ? प्लीज आप जाइए। हमने कानून का दरवाजा खटखटा के देख लिया है साहब। जिन्होंने हमारी इज्जत को भरे बाजार में बेचा उनकी जमानत हो गई सर। देखिए, मेरी बेटी अभी बाजार गई है, आप खुद ही पूछ लीजिए। अब हमें कोई तंग नहीं करता है। आपका चुप रहना उनकी ताकत बढ़ा रहा है। नहीं सर नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, आप चले जाइए। हमें इस केस में अब कुछ नहीं करना है, प्लीज। सही बोल रहे हैं। आइटम आ रहा बहुत। क्या ढक रही हो? तुझे तो सभी ने नंगा देखा है। याद है ना? कल आना, तेरी नई फिल्म बनानी है। ए, निकलो। ओए, तमाशा हो रहा है क्या? निकलो यहाँ से। ओए, हटो।